अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आप के दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे कार्डियक रिहैबिलिटेशन के बारे में। एक तो इसको जानेंगे कि ये रिहैबिलिटेशन क्या होती है और किस बीमारी की बात करते हैं और किस तरीके से जो है ना इसके अंदर इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर फोकस किया जाता है, और इसके फ़वाइद भी साथ साथ हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो कार्डियक रिहैबिलिटेशन जो है ये हम पेशेंट्स को ऑफ़र करते हैं जिनके अंदर हार्ट अटैक आता है। उसके बाद हम ये प्रोग्राम देते हैं जब पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में एडमिट रहा, उसकी प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट हुई। अब हमने उस पेशेंट को डिस्चार्ज किया घर जाने के लिए, और घर पे हम समझें कि क्या तदाबीर हैं जो अपनानी है उसको, और क्या-क्या हम उसको समझाते हैं और कौन से पॉइंट्स के ऊपर मरीज़ को और उसकी फैमिली को जो है ना वो फ़ोकस करना होगा, जो कि मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अब जो रिहैबिलिटेशन है इसमें 4-5 कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर फ़ोकस किया जाता है। जो पहला पॉइंट है वो है कि पेशेंट की जो है ना वो एक्सरसाइज़ और उसकी जो एजुकेशन है ना उसके ऊपर हम फ़ोकस करते हैं। मतलब कि एजुकेशन इस तरह के मरीज़ को ये बावर कराना है कि आपको एक्चुअली एक बीमारी लाहक हो गई है, जिसका इलाज जो है वो अब आपने जितनी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है वो चलता रहेगा। इसके साथ अब आपने जीना है और इसको कंट्रोल में रखना है। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने ये दवाइयाँ खानी हैं, मुझे ये मसला दरपेश हुआ था, अगर मैं ये दवाइयाँ छोड़ूँगा तो मुझे ये मसाइल दोबारा हो सकते हैं, और मैं किस तरीके से अब अपनी ज़िंदगी को जो है ना दवाइयों के साथ एडजस्ट करूँगा। ये उसको समझाना और बावर कराना और मरीज़ के लिए निहायत ज़रूरी होता है कि उसको अपनी बीमारी का पता हो। उसके बाद आता है लाइफ़स्टाइल चेंजेस। उसमें बुनियादी तौर पे ये है कि अब मरीज़ की वो वाली ज़िंदगी नहीं रही जो अटैक से पहले थी। अब हमने उसको जो है ना वो ये एहसास दिलाना है कि एक तो जो उसके अंदर रिस्क फैक्टर्स थे जिनकी वज़ह से वो अटैक आया, उनके ऊपर गौर-व-ख़ास किया जाए और उनको जो है ना उसका सदुभाव किया जाए। मतलब अगर उसका वज़न ज़्यादा है तो वेट रिड्यूस करे, अगर वो पहले वॉक नहीं करता था तो अपनी ज़िंदगी में वॉक और लाज़मी जो सैर का जुज़ है वो लाज़मी लेके आए। उसके बाद अगर वो सिगरेट पीता है उसको ख़त्म कर दे, शुगर और ब्लड प्रेशर है तो उसका अच्छे से अच्छा कंट्रोल करे। अटैक की दवाइयों के साथ-साथ ये चीज़ें लाइफ़स्टाइल चेंजेस ये भी करने होते हैं। फिर उसके बाद आता है सोशल सपोर्ट। अल्लाह ताला का बड़ा करम है, हमारे यहाँ जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, मैं आपको बताता चलूँ कि इस अटैक के बाद जो जॉइंट फैमिली सिस्टम और सोशल सपोर्ट है, गाइडलाइंस ये कहती हैं कि 25% जो है ना ये मौत वाक़ई होने के चांसेस को कम करती है अटैक वाले मरीज़ों में, अगर वो बंदे को सोशल सपोर्ट है। मतलब उसके अज़ीज़ व अक़ारिब, उसके बहन-भाई उसके साथ रहते हैं, उसको मोरली सपोर्ट करते हैं, उसको दिलासा देते हैं। ये वाली चीज़ें जो है 25% जो है ना वो मोर्टेलिटी बेनिफिट देती हैं ये। उसके बाद आता है उसकी डिप्रेशन, उसके जो नफ़सियाती तौर पे जो उसके ऊपर एक स्ट्रेस आती है। ज़ाहिर-सी बात है, एक अटैक आया है तो अटैक का नाम सुन के भी बंदे को एक थोड़ा-सा महसूस होता है कि यार ये तो बहुत ख़तरनाक बीमारी है, और जो बंदा उस कर्ब से गुज़र रहा होता है, उसके लिए तो बड़ा पेनफुल होता है, और उसके अंदर डिप्रेशन का एलिमेंट होता ही होता है 90% पेशेंट में। और इसकी सीवियरिटी, इसकी शिद्दत जो है ना वो पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी करती है, लेकिन डिप्रेशन होती है, और डिप्रेशन का सदुभाव करना और उसके लिए दवाइयाँ देना भी निहायत ज़रूरी है। इससे भी ये डिप्रेशन अपना अलग से जो है ना वो एक फैक्टर है खुदा ना ख़ास्ता मौत वाक़ई होने का। तो इसका भी सदुभाव ज़रूर किया जाता है अटैक वाले मरीज़ों के अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास प्रोग्राम आता है होम होम प्रोग्राम, और जो है ना वो जो उसकी होम केयर है, वो वाली। उसमें जो है ना हम मतलब ये होता है कि जो उसके जहाँ वो रहता है, जो जिस घर में वो रहता है तो उसके जो साथ रहने वाले बंदे हैं, उनको भी आइडिया होना चाहिए कि हमारे मरीज़ को जो है ना ये मर्ज़ हुआ था और इसकी ये दवाइयाँ हैं, ताकि वो भी उसको सपोर्ट करें। और इसके साथ-साथ न जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है बीएलएस, कि इन केस मरीज़ अगर सीरियस होता है, उसको शॉक में चला जाता है, बेहोश हो जाता है मरीज़, अटैक दोबारा हो जाता है, तो
تو اس کے لیے جو ہے نا وہ جو بیسک لائف سپورٹ ہے کہ سی پی آر کیسے کیا جاتا ہے، منہ سے منہ ملا کے سانس کیسے دینی ہے، تو یہ والی چیزیں ان کے گھر والوں کو بھی پڑھانی سمجھانی چاہیے، تاکہ ان کو بھی پتہ ہو کہ اگر ان کیس ہمارے مریض میں کوئی سیریس معاملہ ہوتا ہے تو ہم نے فی الفور گھر پہ کون سے ایسے سٹیپس ہیں جو کرنے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ریہیبلیٹیشن کا جو کنسیپٹ ہے اس کا جو ہے نا آپ کو بڑا اس ویڈیو سے تھوڑی معلومات آئیں گی، اور میرا آخر میں وہی پیغام کہ سب سے پہلے صحت، آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے قریبی لوگوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔